एक अपराधी, दो तीन अपराधी अगर मिलकर किसी जमादार मांझी की हत्या कीजिए तो आप सैकड़ों में, यहाँ से हजारों में जमादार मांझी बनिए और उनके लोग ऐसे अपराधियों को आप भी पटक पटक करके और उनका हिसाब लीजिए कि अगर दलित गरीबों को कोई हाथ उठाएगा तो दलित गरीबों भी उजग करके और ऐसे अपराधियों को ठीक करने का काम करेंगे। इलाके के गरीबों से मैं कहना चाहूँगा कि एक समय था कि यहाँ पर सामंती ताकते गांव में मीटिंग नहीं होने दे रहे थे। हमारे यहाँ के युवा नेता सुजीत जी एक गांव में मीटिंग कर रहे थे तो चढ़ करके उनके लोगों ने हमला किया, पिटाई किया, लेकिन हमारी पार्टी पीछे नहीं हटी। गरीबों को संगठित किया, जवाब दिया गया। यहाँ के सामंती ताकते पीछे हटी हैं, लेकिन अब फिर नए सिरे से यहाँ सामंती ताकतें सर उठा रही है, अपराधियों को आगे ला करके सर उठा रही है, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। सिवान जिला का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहाँ भी भाकपा माले से जो अपराधी और लंपट सामंती ताकतें टकराई है उसका कब्र खुदाया है, जनता उसको नाबूद किया है। हम जनता के प्रतिवाद के ताकत पर यहाँ भी उन लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे। और अभी हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि तत्काल उन सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में यहाँ हम लोग प्रतिवाद सभा करेंगे और जनता आगे बढ़ेगी। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं सिवान जिला के जो गोरियाकोठी ब्लॉक है, मैं कल्याणपुर में हूँ। बीते कुछ दिन पहले 1 तारीख को कुछ सामंतियों के द्वारा एक दलित व्यक्ति को अपहरण करके उसको मोटरसाइकिल में घसीट कर उसको इतना पीटा गया कि पटना जो PMC है उसमें रेफर किया गया और कल ही सुबह में उनका निधन हो गया। सोचिए, ऐसा लगा कि जैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस था। उस दिन जो इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट में जब बाबा साहब का मूर्ति लगा तो ऐसा लगा कि अब आने वाले दिन में जो भविष्य में है, जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम है, उनके ऊपर शोषण अत्याचार नहीं हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी शोषण अत्याचार है वो बरकरार है। लेकिन जीरादेई के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी परिवार से मिले हैं, आइए इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, आज भी सामंती लागू है क्या बिहार में, देश में? और यहाँ तो खास करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है जी। यहाँ भाजपा के विधायक जीते हुए हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ के सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है। उसी का परिणाम है कि जमदार मांझी को जो है घसीट करके मारा गया और अपराधी ताकतें जो है उन लोग के संरक्षण में यहाँ चल रहे हैं। आज लगातार हम देख रहे हैं, आपको पता ही होगा कि 1-3 दिन पहले शायद शादी में एक झगड़ा हुआ था जी, और इन्होंने केस किया था। तो वही केस करने का राइट सबको है। यदि किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो थाना जाता है, केस करता है। और केस उठाने के लिए उनको बार बार धमकी दी गई और जब उन्होंने मजबूती के साथ डट गए कि हम केस नहीं उठाएंगे तो उनको बाज़ार से उठा लिया गया, मोटरसाइकिल में घसीट कर घर लाया गया। इतनी बुरी तरह से पीटी गई, क्रूरता का हद कर दिया गया और ये आतंक फैलाने की कोशिश की गई कि अगर कोई भी आदमी इतना हिम्मत जुटाएगा तो उनके साथ यही व्यवहार होगा। यही संदेश देना था उसको, अपराधी को। लेकिन इनको PMCH लोग ले गए। वहाँ हम गए थे PMCH में, मैंने देखा इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। मैंने डॉक्टर से बातचीत किया, इलाज चल रहा था। कल सुबह इनका देहांत हो गया। यह बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस इलाके के गरीबों से मैं कहना चाहूँगा कि एक समय था कि यहाँ पर सामंती ताकतें गांव में मीटिंग नहीं होने दे रहे थे। हमारे यहाँ के युवा नेता सुजीत जी एक गांव में मीटिंग कर रहे थे तो चढ़ करके उनके लोगों ने हमला किया, पिटाई किया, लेकिन हमारी पार्टी पीछे नहीं हटी। गरीबों को संगठित किया, जवाब दिया गया। यहाँ के सामंती ताकतें पीछे हटी हैं, लेकिन अब फिर नए सिरे से यहाँ सामंती ताकतें सर उठा रही है, अपराधियों को आगे ला करके सर उठा रही है, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। सिवान जिला का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जहाँ भी भाकपा माले से जो अपराधी और लंपट सामंती ताकतें टकराई है उसका कब्र खुदाया है, जनता उसको नाबूद किया है। हम जनता के प्रतिवाद के ताकत पर यहाँ भी उन लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे। और अभी हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि तत्काल उन सारे अपराधियों की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में यहाँ हम लोग प्रतिवाद सभा करेंगे और जनता आगे बढ़ेगी। विधायक जी, गांव के लोग पूरा डरे हुए हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं? अब नहीं डरेंगे, कोई नहीं डरेंगे। भाकपा माले के जहाँ पर मजबूती से खड़ी हो जाती है वहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपराधी डरे हुए हैं, वही तो भागा है घर छोड़कर, और भाग जाना है। आप उठा करके दरौली का, मैरवा का, अंदर का इतिहास उठा के देखिए ना। शुरू में लोग डराते थे, धमकाते थे,
लोग डर जा रहे थे, लेकिन जब लोग खड़े हो गए, गरीब लोग एकजुट हो गए, तो अपराधी गांव छोड़ करके भाग गए। कई कई अपराधी और लंपट गुंडे बड़े बड़े गिरोह बना करके उस समय सतीश पांडे के नेतृत्व में दरौली में आए सामने, और उन अपराधियों को गांव छोड़ा करके लोग भगा दिया। खेती तक करने के लिए घर नहीं आए 20-20 साल, और बाद में हमारे लोगों से पूछ करके गांव में घुसना पड़ा था। तो इस तरह से अत्याचार होगा और गरीब खड़े हो जाएंगे तो निश्चित है कि उन लोगों को भी वो दिन देखना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही चेतावनी के स्वर में कहना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठाकर भाकपा माले के देख लीजिए, टकराने की कोशिश करेंगे, आप किए हैं तो भाकपा माले उसका मुंह सूद मुंह सहित चुकाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ के लोगों से भी मैं कहूँगा कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। और सब लोग यहाँ जमादार मांझी बन करके खड़े होंगे। आप जानते हैं, आपने कहा संविधान की चर्चा किया, 26 तारीख संविधान दिवस का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को लिखा, यह बात सही है कि उन्होंने उस समय ही कहा था संविधान में भी कि संविधान लिख देने से संविधान लागू नहीं हो जाता। और आज़ादी के 76 साल आज हो चुके हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाकपा माले खड़ी है वहीं पर संविधान में जो अधिकार मिला है गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वही लागू हुआ है, बाकी जगह लागू नहीं हुआ है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को लागू कराने के लिए जो उन्होंने लिख दिया है, अधिकार को पाने के लिए आज फिर एक बार लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश है, दिल्ली सरकार की कोशिश है कि देश में संविधान को खत्म कर दे। हम लोग धन्यवाद। देखिए जयशंकर पंडित जी, आखिर बताइए कि आखिर दलित पिछड़ों पर अत्याचार क्यों होता है? देखिए, दलित पिछड़ों की जो बात है, हम लोग लगातार उसको संगठित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गरीबों हमेशा ही से दबे कुचले हुए हैं। लेकिन हम उनको संगठित करके उनकी लड़ाई लड़ने के काम कर रहे हैं। जमादार मांझी यहाँ के जो थे वो गरीबों मजदूरों का लड़ाई लड़ते थे, और उन्होंने यहाँ के गरीबों मजदूरों को एक आज़ादी दिलवाई थी। इसीलिए यहाँ के सामंतों को जमादार मांझी खटक रहे थे और इन्होंने पीट पीट कर हत्या कर दी है। और भाकपा माले का इतिहास आप जानते ही हैं। भाकपा माले तो बनी ही थी ऐसे सामंतों लोगों को ठीक करने के लिए, साधने के लिए। अगर कोई दलित गरीबों पर हमला करेगा तो भाकपा माले हमेशा तैयार है कि ऐसे सामंतों को, ऐसे अपराधियों को हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। अच्छा बताइए जयशंकर जी, आज़ाद भारत में ये मतलब इतना सामंती का इतना ताकत कैसे होगा? किसी को अपहरण करके वो मोटरसाइकिल में बांध कर घसीटते हुए अपने घर ले जाता है, अब बांध कितना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। जब से भाजपा केंद्र में आई है, हम लोगों ने लगातार देखा है, केवल गुठनी यहाँ गोरियाकोठी में नहीं, दरौदा में 26 संविधान दिवस के दिन में दलितों को 12 चाकू मार करके हत्या कर दी और लाश फेंक दिया गया। हम लोग पूरे देश में देख रहे हैं, जहां भी दलित गरीब अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भाजपा के लोग, वहां सामंती अपराधी ताकतें उठ खड़ी हो रही है। और इसलिए हम लोग पूरे देश के लोगों से यह आह्वान कर रहे हैं कि भाकपा माले को मजबूत कीजिए, आप संगठित होइए, क्योंकि आपकी आज़ादी आपके हाथों में है। संविधान हमें बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने दिया, और उन्होंने ये कह दिया था कि संविधान देने से आज़ादी आपको नहीं मिलेगी, अपनी आज़ादी के लड़ना होगा और लड़ करके आगे बढ़ना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ के लोगों से कि अगर कोई एक अपराधी, 2-3 अपराधी अगर मिलकर किसी जमादार मांझी की हत्या कर दीजिए, तो आप सैकड़ों में, यहाँ से हजारों में जमादार मांझी बनिए, और उनके ऐसे अपराधियों को आप भी पटक कर और उनका हिसाब लीजिए कि अगर दलित गरीबों को कोई हाथ उठाएगा तो दलित गरीबों भी उजागर करके और ऐसे अपराधियों को ठीक करने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद। देखिए माले के जिलाधीश जो विधानसभा वहाँ के विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी, और माले के भी कदावर नेता हैं जयशंकर पंडित जी। कुछ दिन पहले 1 तारीख को ही मतलब यहाँ के जो सामंती लोग हैं, एक जमादार मांझी हैं जो कमरेड थे, जो समाज के लिए काम करते थे, उस व्यक्ति को बाजार से, कनपुरा बाजार से उनको अपहरण करके अपने सामंती को मोटरसाइकिल में बांध के अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर उसको इतना मारता है कि कल सुबह में पटना के पीएमसीएच में उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। सोचिए कि लोग कहते हैं कि आज़ादी के 75-76 साल हो गए, लोग अमृत महोत्सव मनाते हैं। क्यों? ये कैसा अमृत महोत्सव है कि आज भी गरीब दलित पिछड़ों को आज भी शोषण अत्याचार हो ही रहा है। और कोई दलित लड़का कोई घर से पानी पी तो उसके हत्या कर दिया जाता है। लेकिन एक और मामला है कि पटना में बीते कुछ दिन पहले एक दलित महिला ने एक सामंती से मात्र 1500 रुपये ब्याज लिया था। उस महिला ने जो मूलधन दे दी थी, लेकिन ब्याज के लिए उस महिला को लंगा घुमाया गया, उसके शरीर पे पेशाब किया गया, और पेशाब करके उस महिला को पूरे बाजार में, पूरे गांव में घुमाया गया। सोचिए हम किस देश में जी रहे हैं।